बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल डायोड्स बेसिकली ये थ्री टाइप्स के में डिस्कस किए गए हैं: लाइट इमिटिंग डायोड, क्वांटम डायोड्स, डॉट्स एंड द फोटो डायोड्स। आज हम लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडी के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इजी और आपने कॉमनली देखा जाने वाला डायोड है जो आपके घरों में आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। एनर्जी सेविंग के लिहाज से एनर्जी सेवर के तौर पर इसे यूज किया जा रहा है कि हम इसे लाइट मीटिंग डायोड में एलईडी को यूज कर रहे हैं। एलईडी बल्ब भी होते हैं, एलईडी डिवाइसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनी हाउ, तो सबसे पहले लाइट मीटिंग डायोड की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस रिकैप होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं और एन टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं विद डॉपिंग। आपको उम्मीद है कि सब कुछ आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद डॉपिंग के बाद उसके बाद आपको पता है इसके दरमियान पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। अगर सिलिकॉन है तो उसका पोटेंशियल बैरियर जो है वो पोटेंशियल बैरियर जो है सिलिकॉन के लिए 0.7 है। अगर जर्मीनियम है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.3 है। पोटेंशियल बैरियर आपको पता है कि होता क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन को उनके डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए जो पोटेंशियल मिनिमम रिक्वायर्ड होता है उसको एक्टिव करने के लिए वो उसका पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। जैसे इसमें सिलिकॉन केस में मिनिमम पोटेंशियल बैरियर जो है वो 0.7 में इतने वोल्टेज उसे मिलेंगे तो वो एक्टिव होगा, वरना वो एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद इसकी बाइसिंग होती है। आपको पता है डायोड की सिंपल बाइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या होता है, रिवर्स बाइस के लिए क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस में जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इस तरह ये रिवर्स बाइस भी कंडीशन होती है कि इसका रिवर्स कर देंगे तो ये रिवर्स बाइस में होगा। आइडियली हम कहते हैं कि रिवर्स बाइस में करंट कंडक्ट नहीं करता, फॉरवर्ड बाइस में करंट कंडक्ट करता है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो विद डिफरेंस ऑफ 0.7। ये तो एक सिंपल रिव्यू था। आपने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़े थे और उसमें डायोड्स की एप्लीकेशन में जैसे रेक्टिफायर और डिफरेंट टाइप की पड़ी थी। आज हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल डायोड के बारे में, तो इसमें ऑप्टिकल डायोड्स में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाइट मीटिंग डायोड है। लाइट मीटिंग डायोड क्या होता है, ये इसका सिंबल आप देखिए, सिंपल डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन उसका एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसमें चीज़ें डेवलप की गई है। लाइट इमिटिंग डायोड डेवलप किया गया है। इसकी सिंपल डायग्राम, सिंपल डायोड है, उसके ऊपर ये दो एरो के साइन लगा देते हैं तो ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड की डायग्राम डेवलप हो जाती है। इससे पहले कि हम इस लाइट इमिटिंग डायोड को डिस्कस करें, इसकी थोड़ी सी स्टोरीज प्रीवियस पे जाते हैं। देखिए, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के डिफरेंट शेल्स होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। दो ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस, उसे एनर्जी गैप कहते हैं। इसको एनर्जी गैप ईजी कहते हैं। तो सपोज एक लेवल E1 है, दूसरा लेवल E2 है, इनके दरमियान डिफरेंस E2 माइनस E1 जो इसके बराबर एच न्यू। एच न्यू क्या है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। एच क्या है आपका, एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। और एफ न्यू, इसको एफ भी लिख देते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और इट मीन्स के दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस जो है वो एच न्यू, जिसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब सपोज कहते हैं कि इधर ये इसका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है, जिसका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में आपको पता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं ज्यादा, और कंडक्शन बैंड में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके दरमियान सपोज इसका एच जो है इसकी एनर्जी ईवी है, इसकी एनर्जी ईसी है, तो इनके दरमियान डिफरेंस जो होगा वो एनर्जी गैप के बराबर होगा। अब अगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जो है बैंड में जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, तो इसके एनर्जी बैंड के बराबर एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज करेंगे। मैंने अगर उसने अपने इस लेवल से इस ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जाने के लिए जितना इनका डिफरेंस है उतनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाएगा। और ये एनर्जी जो का फॉर्मूला वो हमने भी डिस्कस किया, ये होता है जबकि v इक्वल टू एफ लेमडा। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इसकी वेवलेंथ है उस वेव की। और उसके बाद इसे ये भी आपने रिलेशन अब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, 1/2 ओवर लेमडा। लेमडा क्या माइक्रोमीटर में है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी गैप
एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो फिर हमें वो लाइट जो है किसी विजिबल रीजन में नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी। आपको ये कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं फॉरवर्ड बाइस में तो एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमें नजर नहीं आती। इट मीन्स के दूसरे लफ्जों में यूँ कह रहे हैं कि वो एनर्जी जो है वो उनकी एनर्जी गैप जो होता है वो एनर्जी जो होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। दूसरी बात ये है तो विजिबल रीजन में नहीं होती, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जर्व नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले इसमें यही स्टोरी कुछ लिखी हुई है। अब हम अपने लाइट इमिटिंग डायोड की प्रॉपर टॉपिक की तरफ आते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? व्हेन डिवाइस इज फॉरवर्ड बायस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, इसकी बाइसिंग क्या होगी? हमेशा फॉरवर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन क्रॉस पीएन जंक्शन फ्रॉम एन टाइप एंड रिकम्बाइन विद द होल्स ऑफ पी टाइप। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप मटेरियल से रिकम्बाइन होते हैं तो डेफिनेट बात है तो कंबाइन के दरमियान क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब इसमें लिखा हुआ है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर एट हाई एनर्जी एंड होल्स एट वैलेंस बैंड, then the holes and in the valence band, the difference in energy between the electrons and holes correspond to the energy of the visible light। यानी इनके डिफरेंस जो होता है वो विजिबल लाइट की एनर्जी के इक्वल होती है। when recombination take place, the recombining electron release energy in the form of photons। emitted light tends to be मोनोक्रोमेटिक, मैंने कि ये मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल कलर भी हो सकती है, मल्टी कलर भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप, मैंने कि उसके बैंड गैप की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने भी बात की कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनके बैंड गैप जो वैल्यू जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होगी तो फिर ये आपको एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन की तरफ मूव करेगी। उसकी वेवलेंथ के लिहाज से भी डिपेंड करती है। उसकी वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ डिटरमिन दी कलर ऑफ द विजिबल लाइट। मैंने वेवलेंथ बताएगी कि उस लाइट का कलर क्या है, क्योंकि हर कलर के लिए वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह एलईडीज emit photons that are not part in the visible range spectrum but have longer wavelength are in infrared। मतलब के बाज फोटोन्स होते हैं वो मिड लाइट करते हैं, वो विजिबल रीजन में नहीं होते, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल, हम डायोड की बात करते हैं। सिंपल डायोड जो है वो लाइट तो मिट करता है, लेकिन बात करो विजिबल रीजन में नहीं होती, हमें वो नजर नहीं आती। अब हम चाहते हैं कि हमें डायोड, हमें विजिबल लाइट नजर आए, और वो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले जो गैलियम आर्सेनाइड वाज यूज्ड इन अर्ली एलईडीज एंड emit IR रेडिएशन। सबसे पहले यानी कि एक डायोड डेवलप किया गया। अगर आप देखें, सपोज ये डायोड है, सपोज ये इसका P है, ये इसका N है, ठीक है, और ये इसका PN जंक्शन है, और ये इसके साथ फॉरवर्ड बायस है। अब करेंगे इन अर्ली एज में करेंगे, इधर जो है एक मटेरियल लगा दिया गया। वो मटेरियल कौन सा लगा दिया गया? गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। अब ये क्या मिट करेगा? ये मिट करेगा IR रेडिएशन, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ यूज होती है, कैसे पता चलेगा? जैसे टेलीविजन में होती है, मोबाइल्स में होती है, रिमोट जो होते हैं, वो IR रेडिएशन होती है, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो इंटरेक्ट कर रही होती है और हमारे सिस्टम को एक्टिव कर रही होती है। द फर्स्ट विजिबल रेड, मतलब फर्स्ट विजिबल रेड कैसे डेवलप किया? कि यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ऑन गैलियम आर्सेनाइड सबस्टेंस। मतलब कि इसके ऊपर ही क्या किया कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के क्या बना दी? लेयर्स बना दी इसके ऊपर, ठीक है। ये इनके इस गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर क्या बना दिया? गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड। अब कह रहे कि अब आर्सेनाइड फॉस्फाइड ऑन गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट, द efficiency of the increase was increased using a gallium phosphide substrate resulting a brighter red LED। अब इसकी वजह से हमें जो लाइट मिलेगी वो रेड LED मिलेगी, resulting in brighter red LEDs and also allowing orange LED। orange LED भी हम इस लिहाज से अलो कर सकते हैं। आगे मजीद कह रहे कि गैलियम फास्फाइड was used as light emitting diode to achieve the pale green light। इस तरह by using red and green chips, LEDs are able to produce yellow and first super bright red, yellow and the green LED was produced using gallium arsenide phosphide। gallium
अल्यूमिनियम आर्सेनाइड फास्फाइड को यूज करके बनाया गया। इन 19 ultra bright LED using gallium aluminum phosphide was available in red, orange and yellow, green। यानी कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करके डिफरेंट कलर्स की लाइट को बनाया गया। तो काइंडली ये तमाम स्टूडेंट्स ये जो है ना ये इस तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा और कैसे यूज होगा, ये तो आपने इसको अच्छे अंदाज से रिव्यू कर लेना है। ये इसमें इसके सिंपल है। डेफिनेट बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होंगे तो लाइट अमिट होगी। वो लाइट अमिट होगी तो फिर वो आपको इसके ऊपर फिर कोई ना कोई मटेरियल पेस्ट करके, तो उसका मटेरियल पेस्ट करने के बाद हमें वो कोई ना कोई लाइट हमें किसी कलर में नजर आएगी। वैसे सिंपल डायोड आपने देखा होगा वो गर्म तो हो जाता है, गर्म होने का मतलब ये है कि वो लाइट को अमिट कर रहा है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आती क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं होती। अब बात करते हैं एलईडी बाइसिंग के बारे में। एलईडी बाइसिंग अभी मैंने बात की कि एलईडी से पहली बात हुई है फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है, यानी कि और दूसरी बात यह है कि एलईडी का जो फॉरवर्ड पोटेंशियल होगा वो 1.2 से 3.2 वोल्ट होगा, यानी कि बहुत कम पोटेंशियल इसे वोल्टेज चाहिए होते हैं 1.2 से 3 वोल्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके रिवर्स वोल्टेज भी बहुत कम होते हैं, यानी कि इसको थोड़े से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये बर्न आउट हो जाएगा और जल जाएगा। तो इस लिहाज से इसका ख्याल रखना पड़ता है कि इसके रिवर्स वोल्टेज भी ज्यादा ना हो और फॉरवर्ड वोल्टेज भी इतने ज्यादा ना हो कि वो जलने की तरफ मूव कर जाए। इसकी स्पाइसिंग कंडीशन है कि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया, और लिमिटिंग रेजिस्टर लगाने का मकसद ये होता है कि इसको बर्निंग से चलाना बचाना। और उसके बाद इसमें देखें कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है कि टेम्परेचर अगर 15 रूम टेम्परेचर जैसे होता है तो ये ज़्यादा ब्राइट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी ब्राइटनेस पर अफेक्ट होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर लाइट एमिशन की बात करते हैं तो ये देखें हर डिफरेंट वेवलेंथ पर इसकी डिफरेंट लाइट होती है। जैसे इसमें देखें कि आप ब्लू लाइट जो है इसमें देखें ये 420 से लेकर 740 के दरमियान ये विजिबल रीजन है। अब इसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स की है, ये ब्लू है, ग्रीन है, ये येलो है और ये रेड है। इस तरह ये इंफ्रारेड रीजन की लाइट कहाँ से होगी, ये 880 से लेकर 1000 है, इसके दरमियान जो है वो इंफ्रारेड रीजन, क्योंकि हमारे पास रिमोट कंट्रोल होते हैं उनकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो ये वाली रेंज अवेलेबल होती है। जिससे आपने ग्राफ को थोड़ा सा रिव्यू करना है। उसके बाद ये ग्राफ देखें, ये इसमें शो करता है कि अगर आपने एलईडी के ऊपर जो एक्सपोज्ड एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया वो कितने हैं। अब अगर एंगल कम होगा तो लाइट डेफिनेट बात है उसकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी भी कम होगी। अगर वो एक्सपोज्ड एरिया जो है ज्यादा होगा तो उसकी जो एलईडी का जो ब्राइटनेस भी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस लिहाज से नैरो व्यूइंग है और वाइड व्यूइंग है, मिलकर उसका कॉन्टेक्ट एंगल जो है वो जो है जिसके ऊपर पेस्ट किया गया मटेरियल वो ज्यादा होगा, तो मिलकर उसका ये कम है तो इसलिए उसकी ब्राइटनेस भी कम होगी। इस तरह ये इसकी एक जस्ट मार्केट में अवेलेबल इस तरह की ये ज़्यादा अवेलेबल है, ये कहीं कि आपने ये भी देखे होंगे ये अवेलेबल है। इस तरह ये बल्ब भी है आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको ये जस्ट अंडरस्टैंड करना है, इसको रिवाइज करने की ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे इसका ये पॉइंट देखें, इसकी एप्लीकेशन ये इसको आप देख लेंगे एप्लीकेशन लाइट मीटिंग डायोड, इसको आप जस्ट रिव्यू करेंगे इसकी एप्लीकेशन का 7 सेगमेंट डिस्प्ले कि ये आप जो मसाजिद में भी होता है एलईडी डिस्प्ले होता है, घड़ी मोबाइल्स में भी होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसको भी हम इसमें एलईडीज को यूज करके इसकी एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो इधर तक बेटा आप तमाम स्टूडेंट इसको कर लेना है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।